क्या हम बिस्तरी से हमल ज़ाय होने का खतरा बढ़ जाता है? हमल के दौरान हम बिस्तरी महफूज है या नहीं? और क्या ये सच है कि बच्चे को उसका एहसास होता है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हमल के दौरान मियाँ बीवी के ताल्लुकात बच्चे के लिए नुकसानदा हो सकते हैं? क्या हम बिस्तरी से हमल ज़ाय होने का खतरा बढ़ जाता है? और क्या ये सच है कि बच्चे को उसका एहसास होता है? ये ऐसे सवालात हैं जो दुनिया भर में लाखों जोड़े पूछते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें दुरुस्त और साइंसी जवाब नहीं मिलता। आज की वीडियो में हम हमल के दौरान हम बस्तरी के बारे में आम गलत फहमियों, तबी हकायक, एहतियाती तदाबीर और डॉक्टर्स की सिफारिशात पर तफसील से बात करेंगे। हमल के दौरान हम बिस्तरी महफूज है या नहीं? आम और सेहतमंद हमल में ज्यादातर सूरतों में हम बिस्तरी महफूज समझी जाती है। रहम में मौजूद बच्चा कई हिफाजती तहों के अंदर महफूज होता है। बच्चा अम्नियोटिक सियाल, एमनियोटिक फ्लूइड और रहम की मजबूत दीवारों के जरिए महफूज रहता है, इसलिए आम हालात में हमबस्तरी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुत से लोग समझते हैं कि हमबिस्तरी से हमल ज़ाय हो सकता है। हकीकत यह है कि आम और सेहतमंद हमल में हमबिस्तरी हमल ज़ाय होने की वजह नहीं बनती। हमल ज़ाय होने की ज्यादातर वजूहात क्रोमोसोमल या तबी मसाइल होते हैं। बच्चे को क्या महसूस होता है? एक आम सवाल ये भी है कि क्या बच्चे को मालूम होता है कि वालिदैन हमबस्तरी कर रहे हैं? जवाब है नहीं। बच्चा रहम के अंदर महफूज माहौल में होता है, उसे सिर्फ मामूली हरकत महसूस हो सकती हैं, लेकिन वो इस अमल को समझ या महसूस नहीं करता। हमल के मुख्तलिफ मराहिल में हमबस्तरी पहला सहमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इब्तदाई 3 माह में बाज़ खवातीन को मतली, थकावट और कमजोरी महसूस होती है। इस वजह से जिनसी ख्वाहिश कम हो सकती है। ये बिल्कुल मामूल की बात है। दूसरा सहमाही, अक्सर खवातीन इस अरसे में बेहतर महसूस करती हैं, मतली कम हो जाती है और तवानाई में इजाफा होता है। इसी वजह से बहुत से जोड़े इस अरसे को निस्बतन आरामदा समझते हैं। आखिरी महीनों में बढ़ता हुआ पेट बास पोजीशंस को गैर आरामदा बना सकता है, इसलिए आराम और सहूलत को तरजीह देनी चाहिए। कुन हालात में एहतियात ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने मना किया हो तो हमबिस्तरी से ग्रीस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्लेसेंटा प्रेविया, बार बार खून आना, कबलज वक्त दर्द ज़ेह का खतरा, रहम की कमजोरी, पानी की थैली फट जाना, जड़वा या हाई रिस्क हमल की बात सूरतें। फौरन डॉक्टर से राब्ता कब करें? अगर हम बिस्तरी के बाद शदीद दर्द हो, ज्यादा खून आए, पानी जैसा मादा खारिज हो, शदीद चक्कर या कमजोरी महसूस हो, तो फौरी तभी मशवरा हासिल करें। हमल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तब्दीलियों का भी दौर होता है। कभी औरत की ख्वाहिश कम हो सकती है और कभी ज्यादा। इस दौरान मियाँ बीवी के दरमियान खली गुफ्तगू और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम बहुत जरूरी है। आम गलत फहमियाँ। गलत फहमी नंबर 1, हम बिस्तरी से बच्चे को चोट लगती है। हकीकत, आम हम में बच्चा महफूज रहता है। गलत फहमी नंबर 2, हम बिस्तरी से हर सूरत कबलज वक्त पैदाइश होती है। हालांकि सेहतमंद हमल में ऐसा आमतौर पर नहीं। गलत फहमी नंबर 3, हमल के दौरान ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बंद कर देने चाहिए। ये फैसला हर जोड़े और उनकी तबी सूरत हाल के मुताबिक होना चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तबी माहिरीन के मुताबिक अगर हमल नामिल हो और डॉक्टर ने कोई खास पाबंदी ना लगाई हो तो अक्सर सूरतों में हमल के दौरान हम बिस्तरी महफूज होती है। ताहम हर हमल मुख्तलिफ होता है, इसलिए ज़ाती तबी मशवरा हमेशा अहम है। जैसे हम एहतियातें अपनी शरीक हयात के आराम का ख्याल रखें, किसी भी किस्म की तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें, सफाई का खास ख्याल रखें। अगर किसी तबी मसले का शबा हो तो डॉक्टर से राबता करें। हमल के दौरान हमबस्ट्री के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, लेकिन साइंसी हकायक हमें बताते हैं कि एक सेहतमंद और नॉर्मल हमल में ये उमूमन महफूज होती है। अलबत्ता हर औरत और हर हमल मुख्तलिफ होता है, इसलिए डॉक्टर की हदायत को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने हमल के दौरान हमबिस्तरी के बारे में कोई ऐसी बात सुनी थी जो बाद में गलत साबित हुई। अपनी राय जरूर शेयर करें और तमाम माओं और होने वाले बच्चों की सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। आमीन।